प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा के षष्ठा पाठा भ्रांतो बालः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। दिया है कि यह जो पाठ है यह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ऐसे कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडन में अधिक थी, खेलने में अधिक थी। वह हमेशा खेलने की इच्छा रखता था, लेकिन उसके जो सखा हैं, उसके जो मित्र हैं, वह अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते थे, जिस कारण से वह इसके साथ नहीं खेलते थे। फिर वह एकाकी अकेला होकर निराशा उसको लगती है और वह सोचता है कि यत सह एव रिक्तः सन, क्या वह ही है ऐसा कि खाली है, कोई उसको कार्य नहीं है, इधर उधर घूमता है। और कुछ समय बाद उसको बोध होता है और वह भी अपना कार्य करता है और उस कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उससे उसके समय की भी सदुपयोग होता है और वह अपने कार्य को करने की ओर प्रवृत्त होता है। तो आइए इस पाठ को हम लोग देखते हैं। दिया है, भ्रांतः कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। कोई भ्रांता मीन्स भ्रमित बालक पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत खेलने के लिए चला गया, किंतु तेन सह केलभि कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलभि खेल के द्वारा कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए कोई भी मित्र वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करते हुए विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालुः बालः, वह आलसी बालक, लज्जा के बस के कारण तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन्, उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यानम प्राविशत, उद्यान में प्रविष्ट हो गया, चला गया। सह अचिंतयत्, उसने सोचा, बिरमन्तु एते बराकाः पुस्तकदासाः, ये बेचारे पुस्तक के दास हैं, वहीं रुकें। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि। और कह रहा है कि अब विद्यालय जाकर के पुनः क्रुद्ध हुए गुरुजी का मुख मैं देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वश्याः सन्तु इति। जो वृक्षों के खोखले में रहने वाले प्राणी हैं ना, यही मेरे मित्र बन जाएंगे। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवत। तब उसने उस उपवन में घूमते हुए, मधुकरम मीन्स होता है भंवरा, उसको देखकर खेलने के लिए 2-3 बार उसको बुलाया। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्।
फिर भी उस भौरे ने उस बालक की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूया हठमाचरति बाले समधुकरा अगायत। जब बार बार वो बालक हट करके उसको बुलाने लगा तो भौरे ने गुनगुनाया क्या कि वयम ही मधुसंग्रह व्यग्राह इति, हम तो पराग संचित करने में व्यस्त हैं। तदा सह बाला, उसके बाद वह जो बालक है अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, उसने अपने मन में कहा कि व्यर्थ में मैंने इस घमंडी कीड़े को कहा था, इसको छोड़ो। इति विचिंत अन्यत्य दत्त दृष्टि, ऐसा सोचकर दूसरी ओर उसने दृष्टि की और चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। एक चिड़े जो पक्षी होता है चटका को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा और बोला, ऐ चटकपोत, ऐ चिड़े, जो गौरैया का बच्चा होगा उसके चिड़े बोलेंगे ना, अरे शावक, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, मेरे मित्र बनोगे। ए ही क्रीडावः, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, इस सूखे तिनकों को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं को दूंगा। इति, ऐसा उसने कहा। सतुमया वटद्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है। इति युक्त्वा, ऐसा कह करके स्वकर्म व्यग्रो अभवत, वह चिड़ा यानी कि चटका का जो बच्चा था, शावक था, वह भी अपने कार्य में लग गया, व्यस्त हो गया, उसकी ओर उसने फिर ध्यान ही नहीं दिया। तो तदा खिन्नो बालकः, तब दुखी बालक ने कहा कि एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी भी मनुष्य के पास नहीं आते। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोद इतारम इति विंचन्त पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत, अतः मैं मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ। और इति विचिंत, ऐसा सोच करके उसने एक भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। स्वानम अवलोकयत, प्रीतो बाला, बालक प्रसन्न हो गया। तम इत्थम संबोधयत, और उसको संबोधित करते हुए कहा, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय लो। अहम अपि क्रीडा सहायम, मैं भी खेल में तुम्हें ही उपयोगी समझता हूँ। त्वमेव अनुरूपम पश्यामिति कुक्कुरः प्रत्यवदत, तो कुत्ते ने जो उत्तर दिया, क्या दिया कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम सीदपि। यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मेरा पुत्र के समान पोषण करता है, पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, मैं उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में, रक्षा नियोग करणान्न, रक्षा के कार्य में लगे होने से, मया भ्रष्टव्यम ईसद अपि, मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। जो मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर में मैं रक्षा का कार्य करता हूँ, और उस रक्षा के कार्य से मैं तनिक भी अलग नहीं होना चाहता हूँ, या मुझे तनिक भी अलग नहीं रहना चाहिए।
सर्वहि एवं निषिद्धम सबालो भग्न मनोरथासन। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे मनोरथ वाला वह बालक सोचने लगा, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते। कोई भी मेरे तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। नमः एतेभ्यायै, इन सबको प्रणाम। यैह मे तंद्रालुतायाम कुत्साह समापादिता, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। अथ सोचित अहम अपि करोमि, अब मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। इति विचारे, ऐसा सोच करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ततः वहाँ तब से प्रभृति सह विद्या व्यसनी, विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर, भूत्वा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, तब से विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर के उसने विद्वता, कीर्ति और धन को प्राप्त किया। इस प्रकार यह पाठ को हम विराम देते हैं। थैंक्स टू यू ऑल।